हेलो दोस्तों, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है और हमें बहुत ही खूबसूरत एक शहर को दिखाया जाता है। हम जान पाते हैं कि शहर का नाम होता है विक्ट्री, जहां पर लोग आपस में काफी मिलजुल कर रहते थे। इस शहर में एक खास बात यह थी कि इस जगह के लोग एक दूसरे की तरह लाइफ जीते थे। जैसे कि शहर के सारे हस्बैंड्स सुबह ही नहा धोकर अपने काम के लिए निकल पड़ते थे और उनकी पत्नियां घर का सारा कामकाज संभालती थी और शाम को अपने पति का इंतजार करती थी। अब अगले सीन में हमें एक फ्रैंक नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जिसने इस विक्ट्री शहर की स्थापना की थी। इस वक्त सारे लोग मिलकर उसका भाषण सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक मार्गरेट नाम की लड़की आती है। वो फ्रैंक को देखकर बोलती है कि मुझे सब पता चल चुका है। उसके ऐसा कहते ही सारे लोग सिर्फ उसे ही देखने लगते हैं, लेकिन तब तक मार्गरेट का हस्बैंड उसे वहाँ से जबरदस्ती लेकर चला जाता है और इधर फ्रैंक फिर से अपना भाषण चालू करता है, जिसकी वजह से सबका ध्यान फिर से उसी की तरफ चला जाता है। लेकिन यहीं पर हमें एक एलिस नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसे मार्गरेट की काफी चिंता होने लगती है, जिसकी वजह से वो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। यहाँ पर मार्गरेट का हस्बैंड उसे एक मेडिसिन देता है, जिस पर मार्गरेट उसे खाने से मना कर देती है। और ये बात देखने के बाद एलिस को थोड़ा तो अजीब लगता है, लेकिन वो वहीं दूर से देखकर ये सारा नजारा अपने घर वापस चली जाती है। अब अगले सीन में हमें बहुत सारी लेडीज को दिखाया जाता है जो मार्गरेट के बारे में बातें कर रही थी। वो बताती है कि मार्गरेट के साथ बहुत बुरा हुआ था। ये लोग बताते हैं कि उसका एक बेटा था जो रेगिस्तान में मारा गया और मार्गरेट तभी से काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहती है और इसी वजह से वो कभी कभी ऐसी हरकतें करने लगती है। अब यहीं पर एलिस भी होती है, जिसे ये बात सुनकर काफी अजीब लगता है, क्योंकि काफी दिनों से एलिस काफी अजीब अजीब सपने देख रही थी। अब एलिस अपना मूड ठीक करने के लिए चल रही एक बस में बैठ जाती है, जिसमें बहुत सारी औरतें बैठकर एक हॉल में जा रही थी। अब जब उस बस से सारी औरतें उतर जाती हैं, लेकिन एलिस नहीं उतरती, क्योंकि उसे अभी पूरा शहर घूमना था, जिसकी वजह से वो बस में बैठी रहती है और काफी आगे निकल जाती है। अब जब ये लोग काफी सुनसान रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तभी एलिस और बस के ड्राइवर को एक प्लेन क्रैश होता हुआ दिखाई देता है और वो प्लेन रेगिस्तान की तरफ गिर रहा था। तब एलिस ड्राइवर से बोलती है कि हमें उनकी मदद करने के लिए उस तरफ जाना चाहिए। तब वो ड्राइवर बोलता है कि उस रेगिस्तान में किसी औरत का जाना अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पर एलिस जबरदस्ती बस को रुकवा कर रेगिस्तान की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस प्लेन क्रैश में जरूर कोई तो जिंदा बचा होगा जिसे मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है। अब हम देखते हैं कि रेगिस्तान में उस प्लेन को ढूंढते हुए एलिस काफी आगे तक निकल जाती है, लेकिन उसे रास्ते में विक्ट्री शहर का हेडक्वार्टर दिखाई देता है, जहाँ पर शहर के सारे मर्द काम करने के लिए जाया करते थे। तो एलिस के दिमाग में आता है कि पहले उसे इस जगह को देख लेना चाहिए। इसकी वजह से वो पहले वहीं पर चली जाती है, लेकिन वो जैसे ही बिल्डिंग के दरवाजे से एंटर होने की कोशिश करते उसे एक जोरदार करंट का झटका लगता है और वो फौरन वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। और जब सुबह होने पर उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर में होती है। अब ऐसे हालात देखने के बाद एलिस का दिमाग और भी हिल जाता है और तभी उसका हस्बैंड उसके सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि एलिस जब उठती है तो वो अपनी बालकनी से देखती है कि मार्गरेट कुछ गलत कदम उठाने वाली है। तब उसको बचाने के लिए इस भागती हुई मार्गरेट की तरफ जाती है, लेकिन मार्गरेट तब तक अपने आप का गला काट लेती है। अब एलिस वहां तक पहुंच पाती है इससे पहले कुछ रेड कलर के कपड़े पहने हुए लोग आते हैं और उस एलिस को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। अब इतना सब कुछ देखने के बाद एलिस काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इसी वजह से उसके हस्बैंड से भी उसका काफी बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद उसका हस्बैंड बोलता है कि मुझे कल तुम्हें डॉक्टर को दिखाना है, और सुबह होते ही वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। अब डॉक्टर एलिस का पूरी तरीके से चेकअप करता है और उसे कुछ दवाइयां लिख कर देता है। तभी एलिस की नजर उस डॉक्टर के बैग पर पड़ती है, जहां पर मार्गरेट की एक फाइल लिखी होती है। और उस मार्गरेट की फाइल देखने के बाद एलिस वहां पर कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन वो चुपके से डॉक्टर के बैग से मार्गरेट की फाइल चुरा लेती है। और जब डॉक्टर वहां से चला जाता है तब एलिस बैठकर उसकी फाइल पढ़ने लगती है। यहाँ पर एलिस को इस फाइल में बहुत ही अजीब अजीब बातें पता चलती है, जिसे देखने के बाद वो बहुत घबरा जाती है और फिर वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। अब रात होने के बाद जब उसका हस्बैंड आता है तो वो उसे अपने साथ पार्टी में चलने के लिए इन्वाइट करता है। तब एलिस उसकी बात मानकर पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है और इस पार्टी में पूरा का पूरा विक्ट्री शहर ही आया हुआ था। अब यही पार्टी में फ्रैंक भी आया हुआ था, जो जैक को बुलाता है और उसे डांस करने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर वो बहुत अजीब डांस करता है, जिसे एलिस देखने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से एलिस वहां से रोती हुई चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक एलिस से बोलता है कि आज शाम को क्या हम सारे लोगों को पार्टी के लिए अपने घर पर बुलाएं। तो एलिस नॉर्मली तरीके से उसे बोलती कि हाँ क्यों नहीं। अब शाम होने के बाद उसके घर पर सारे लोग पार्टी के लिए पहुंच जाते हैं और उनमें से फ्रैंक भी वहां पर आया होता है। अब जब सारे लोग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं तो एलिस वहां पर बातें छेड़ देती है। यहाँ पर एलिस सबसे पूछती है कि तुम सबको अजीब नहीं लगता कि हम सब एक ही उम्र के हैं और अचानक से यहाँ पर आ गए हैं, हमें अपनी पिछली जिंदगी कुछ भी याद नहीं। जिसके बोलने के बाद यहाँ पर माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी बातों पर ज्यादा कोई लोड नहीं लेता और सारे लोग पार्टी करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब सारे लोगों के जाने के बाद जैक और एलिस की लड़ाई होने लगती है। थोड़ी देर बाद एलिस जैक से माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज हम यहाँ से निकलकर कहीं दूर चले चलते हैं, जिसके बाद जैक भी एलिस की बात मान जाता है। अब यहाँ पर जैक भी एलिस से माफी मांगता है
है। लेकिन तभी यहाँ पर वही लाल कलर कपड़े पहने हुए लोग आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग एलिस को वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिस को एक लैब में ले जाकर उसे कुछ शॉक थेरेपी दिया जाता है। जिसके बाद हमें एलिस की पुरानी लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एलिस एक सर्जन होती है और वहाँ पर वो दिन रात काम करती है, क्योंकि उसके हस्बैंड जैक के पास कोई जॉब नहीं थी। इस वजह से एलिस काफी बिजी रहने लगी थी और इसके अलावा जैक से काफी दूर दूर भी हो गई थी और उन दोनों का रिलेशनशिप भी काफी खत्म होने वाला था। अब हम देखते हैं कि एक रात को जैक अपने कंप्यूटर में किसी विक्ट्री प्रोजेक्ट को देख रहा होता है, जिसके बाद उसे फ्रैंक के बारे में पता लगता है। जिसके बाद वो अपने साथ अपनी वाइफ को भी लेता है और फ्रैंक के पास चला जाता है। जिसके बाद फ्रैंक उन दोनों को एक सिमुलेशन में डाल देता है और कहानी अब कुछ टाइम बाद दिखाई जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलिस अब विक्ट्री शहर में रह रही है। यहाँ पर सबको बताया जाता है कि एलिस थोड़े दिनों के लिए बीमार हो गई थी और अब वो लौटकर फिर से इसी टाउन में रहने के लिए आ गई है। जिसके बाद सारे लोग उसका खुशी खुशी वेलकम करते हैं और जब सारे लोग उसके घर पर होते हैं तभी जैक एक गाना प्ले करता है, जिसे सुनने के बाद एलिस को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। तभी यहाँ पर वो रोने लगती है और जैक के गले लगकर बोलती है कि मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई है और तुम मुझे अब ये कहाँ पर लेकर आ गए हो। तब जैक जवाब देता है कि तुम्हारे लिए तो सब कुछ अच्छा ही है। यहाँ पर जैक उसे बताता है कि मुझे इस सिमुलेशन से रोज बाहर जाना पड़ता है और बाहर वाली दुनिया में जाकर पैसे कमाने पड़ते हैं, ताकि मैं वहां से आकर तुम्हें इस दुनिया में एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। तब यहाँ पर एलिस जैक को चिल्लाते हुए बोलती है कि ये लाइफ तुमने चुनी है और इसे तुम ही अकेले जियो, तुमने मुझसे नहीं पूछा था, क्योंकि ये जिंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और इसके बाद इन दोनों के बीच काफी जोरदार लड़ाई होती है और ये लड़ाई इतनी आगे बढ़ जाती है कि एलिस जैक को मार ही डालती है और वैसे ही वो लगे खून के साथ बाहर निकलती है और सारे विक्ट्री टाउन के लोग एलिस को अब घूरते हुए देख रहे थे। और तभी एलिस को पकड़ने के लिए कुछ डॉक्टर्स आ जाते हैं और इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे लाल कपड़े पहने हुए लोग भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिस को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो वहाँ से भागने के लिए एक कार लेती है ताकि वो इस टाउन से बाहर निकल सके। अब एलिस को रोकने के लिए बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि एलिस अगर जग जाएगी तो वो रियल वर्ल्ड में आ जाएगी और वो बाहर वाली दुनिया में जाकर गवर्नमेंट को सब कुछ बता देगी, जिसकी वजह से फ्रैंक की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जिसके बाद सारे लोग मिलकर एलिस को रोकने में लग जाते हैं, लेकिन एलिस सबसे बच बचा के उस हाउस तक पहुंच जाती है। अब सिमुलेशन से जागने से पहले एलिस को अपने हस्बैंड की याद आती है और उसे याद आते हैं वो पल जो जैक के साथ उसने बिताए थे, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत हुआ करते थे। और इन्हीं सबको याद करते हुए एलिस थोड़ी देर के लिए ऐसा करने से रुक जाती है, लेकिन तभी एलिस को याद आता है कि उसे अपनी असली जिंदगी में जाना है, जिसकी वजह से वो उस हाउस को टच करती है और फिर सिमुलेशन से जग जाती है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यही पर